दिल्ली के प्रदूषण बढ़ने की वजह पंजाब और हरियाणा में जल रही पराली और ऐसे में जगह जगह पराली जलाई जा रही है। उन इलाकों का हाल क्या है, लोगों की चिंता का विषय यही है। इन दिनों पंजाब के कई जिलों में हवा की जो गुणवत्ता है बड़ी खराब हो चुकी है। अस्पतालों में नाक कान में जलन की और सांसों में दिक्कत वाले मरीजों की लाइन लगातार बढ़ रही है। हालात में सुधार की फिलहाल कोई भी गुंजाइश नजर नहीं आ रही। ठंड ने अभी दस्तक भी नहीं दी है कि हवाओं की रफ्तार थम सी गई है। फिजाओं में जो दिख रहा है वो सिर्फ खतरनाक ही नहीं, बहुत खतरनाक है। ये तस्वीरें पंजाब के फिरोजपुर जिले की है, पर ऐसा नहीं है हाल पंजाब के अधिकतर शहरों का है। पर ऐसा ही हाल पंजाब के अधिकतर शहरों का है, जहां 24 घंटे जहरीले धुंध की चादर फैली हुई है। हाईवे हो या सड़क, विजिबिलिटी बेहद कम है। किसान पराली को आग न लगाए, इसके लिए डीसी और एसएसपी खुद फील्ड में जाकर पराली में लगी आग को बुझाने में लगे हैं। बावजूद इसके फिरोजपुर में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, जिसके चलते कमीशन फॉर एयर क्वालिटी इंडेक्स ने फिरोजपुर की डीसी दीपशिखा शर्मा को एसएसपी सौम्या मिश्रा को नोटिस जारी किया है और एयर क्वालिटी खराब होने के लिए उनसे जवाब मांगा है। पंजाब में लगातार एयर क्वालिटी गिरती जा रही है। फिरोजपुर की बात की जाए तो फिरोजपुर में लगातार जो है एयर क्वालिटी प्रभावित होती जा रही है। चारों तरफ धुआं ही धुआं है, कहीं पे भी आप जाते हैं तो आपको धुआं ही नज़र आएगा। फिरोजपुर की एयर क्वालिटी को लेकर कमीशन के द्वारा, एयर क्वालिटी इंडेक्स कमीशन के द्वारा फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी फिरोजपुर को नोटिस जारी किया गया है और उनसे जवाब मांगा गया है कि एयर क्वालिटी की ये इतनी बुरी हालात है, इसके क्या कारण है, आप इसके ऊपर हमें लिखती जो है वो जवाब दें। ये सफेद जहर सांसों पर पकड़ बनाकर फेफड़े पर हमला बोल रहा है। जिंदा रहने के लिए सांस जरूरी है और सांस का मतलब है जहर की खुराक को खुद अपने ही शरीर में उतारना। सांसों पर पड़े इस पहरे ने लोगों की जान सांसत में डाल दी है। आदमी का आना जाना घरों निकलना बहुत मुश्किल होया पिया। इहदे करके कई तरह दी बीमारियां ही फैल सकदियां ने, पर जे वेख्या जाए इकल्ला किसान नहीं जिम्मेवार इहदा, क्योंकि किसान की मजबूरी एक बन चुकी है तो इनू पराली नू अग लाने दी। क्यों मजबूरी बन चुकी है? जिस तरह डीजल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, किसान की इन्नी गुंजाइश नहीं है भी जो पैसे कढ़ के ते डीजल लिया करके ते पैली वा सके, पराली नू खत्म कर सके। तो जिस तरह सरकार ने भी बहुत मजबूर है आपदे हालातों में। आबो हवा में घुलता जहर जिंदगियों पर कहर बनकर टूटा है। आँख नाक में जलन, सांस लेने में परेशानी की समस्या के लिए मरीज इलाज के लिए अस्पताल का रुख कर रहे हैं, जिससे सिविल अस्पतालों और डॉक्टरों की क्लिनिकों पर मरीजों की भीड़ बढ़ती जा रही है। हाँ जी, साडे कोल काफ़ी ज़्यादा तादाद आफ्टर दिवाली के पोस्ट आ जिहड़े हुण पराली चल रही है। काफ़ी पेशेंट्स खांसी दे, जुकाम दे, साह की दिक्कत दे, प्लस अखां 'च जलन वगैरह के काफ़ी पेशेंट्स वध गए, काफ़ी ओपरडोसिटी भी वध गई है। ध्यान रखना इस तक जे धुआं वगैरह बाहर है तो अवॉइड जिन्ना कर सकता, कोई मरीज है तो अवॉइड करे बाहर निकलना। अदरवाइज अपना मास्क लगा के या रुमाल गिला करके लगान नक पे अखा का बचाव करने वास्ते भी आई प्रोटेक्शन ग्लासिस हो गए या अपनी ऐनक लगा के बाहर। क्या फिरोजपुर, क्या फरीदकोट, क्या भटिंडा, क्या अमृतसर और क्या मोगा, सभी जगहों पर यही हालात हैं। जो हालात हैं उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में प्रदूषण का स्तर कम होने वाला नहीं है। पराली जलाने से पंजाब के कई शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI लगातार खराब स्थिति में बनी हुई है, जिससे खुले में सांस लेना भी दूभर होने लगा है। मंडी गोविंदगढ़ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 357 तक पहुंच चुका है। वहीं अमृतसर में अधिकतम AQI 306, भटिंडा में 322, जालंधर में 317, खन्ना में 227, लुधियाना में 308, पटियाला में 304 और रूपनगर में 299 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। पंजाब में धुआं लगातार सांसें घोंट रहा है। तस्वीरें अमृतसर की है, जहां धुंध और स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी 0 तक पहुंच चुकी है। लोगों का कहना है कि प्रदूषण की वजह से उन्हें कई तरह की सेहत संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अमृतसर, जैसा कि हम देख रहे हैं न्यूज़पेपर्स में रोज आ रहा है कि अमृतसर पंजाब की सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी बन चुकी है और दिख भी रहा है। एक्चुअल में दिवाली की आड़ में आके जब हम सारी दुनिया पटाखे चला रही थी तो हम ट्रैवल कर रहे थे और हम रास्ते में देख रहे थे हर एक खेत को आग लगी हुई थी
तो हम सब देशवासियों का ये पहला कर्तव्य बन जाता है हम अपने देश और पर्यावरण की रक्षा करें। तो इसके लिए हम प्रशासन से भी यही मांग करते हैं कि इस दौर ध्यान दिया जाए और जो भी सख्त से सख्त कदम उठाने जाने चाहिए वो उठाए जाए। और पोल्यूशन में क्या बीमारियों से डर लगता है? बीमारियों से डर लगता है, जैसे पराली जला रहे हैं, इसके कारण बहुत बीमारियां फैलती हैं। किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए सरकारें कदम उठा रही हैं। जुर्माने की रकम को भी दोगुना किया गया है, लेकिन पराली जलाने की घटनाएं जारी है, जिससे प्रदूषण की समस्या लगातार बनी हुई है। ऐसे में खुद की सुरक्षा खुद के हाथों पर है। जो गुरु नानक साहब ने बोला था, पवन गुरु पानी पिता माता तपना, हम उन तीनों से दूर हो चुके हैं और पोल्यूशन इतना बढ़ चुका है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है और बहुत सी भयानक बीमारियां जन्म ले रही है, जिनकी पेट में वो लोग आ रहे हैं जिनका कोई कसूर नहीं। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇੰਨਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਖਾਂਸੀ, ਬਰਗਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਿਆ, ਨਾਲ ਧੂਆਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ कॉरपोरेशन की नाकामी, कॉरपोरेशन के कारण है। प्रदूषण के खिलाफ सरकारी जंग तो जारी रहेगी, लेकिन आपकी सेहत आपके हाथों पर है। हो सके तो प्रदूषण से खुद को दूर रखें, मास्क और एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें ताकि आपकी सांसों पर संकट न गहराए। फिरोजपुर से अक्षय गल्होत्रा, अमृतसर से अमित शर्मा, मोगा से तन्मय और फरीदकोट से प्रेम कुमार पासी के साथ आज तक ब्यूरो। पोल्यूशन को लेकर सबसे ज्यादा खराब हालात हैं चंडीगढ़ के, जहां पंजाब और राजधानी दिल्ली से भी ज्यादा प्रदूषण है। पोल्यूशन के कारण यहां विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम रह गई है। मौसम विभाग की अगर माने तो आने वाले 3 से 4 दिनों तक हालात यूं ही बने रहेंगे। सिटी ब्यूटीफुल के नाम से मशहूर शहर चंडीगढ़ की हवा जहरीली हो गई है। आलम यह है कि प्रदूषण के मामले में पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ राजधानी दिल्ली से आगे निकल चुकी है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स जहां 334 है, तो वहीं चंडीगढ़ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 349 तक पहुंच चुका है। हवा में प्रदूषण इतना अधिक बढ़ गया है कि शहर की हवा सांस लेने के लायक भी नहीं बची है। आलम यह है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में देश के सबसे 5 खराब शहरों में सिटी ब्यूटीफुल का नाम भी शुमार है। एक तो बात यह है कि एक्सट्रीम्स कुछ सालों से हम देख रहे हैं, वो तो हैं। जैसे किसी साल में आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है कुछ दिनों में, कई बार बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और इस साल जितने भी क्लाइमेट मॉडल थे ग्लोबली, वो इंडिकेट कर रहे थे कि लालिना का सिचुएशन है। लालिना बेसिकली क्या होता है कि एक ऑसिलेशन होता है पैसिफिक ओशन में, ईस्ट एंड वेस्ट में, तो वहाँ जब भी टेम्परेचर्स का होता है सारा, लालिना के केस में क्या होता है कि टेम्परेचर जो है पैसिफिक में थोड़ा कम हो जाता है। पीजीआई के एनवायरमेंट हेल्थ के प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र खेवाल के मुताबिक चंडीगढ़ में पॉल्यूशन बढ़ने की कई वजह हैं, जिसमें से एक प्रमुख वजह हिमालय रीजन में बर्फबारी न होने के चलते चंडीगढ़ का तापमान सामान्य से अधिक होना है। इसके अलावा 9 तारीख से हवा की दिशा में बदलाव हुआ है, जिसके चलते हरियाणा और पंजाब से दिल्ली की ओर बहने वाली हवा डाइवर्ट होकर चंडीगढ़ की तरफ हो गई है, जिसके चलते पॉल्यूशन का स्तर पिछले 5-6 दिनों में तेजी के साथ बढ़ा है। अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो फायर क्रैकर्स और ये सब जो हैं वो हम दिवाली के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते थे, बट अभी जो मुख्य कारण है पोल्यूशन का ग्राउंड लेवल के पास ट्रैप हो जाना, बिकॉज हवा की गति बिल्कुल मध्यम है। और दूसरी चीज क्या है कि जो हमारे पोल्यूशन है वो सोर्सेज जो हैं बेसिकली वो स्टेबल हैं और इसी दौरान स्टेबल बर्निंग का ऐड होना है। बट हमारे जो मुख्य प्रदूषण हैं जिसमें व्हीकुलर एग्जॉस्ट है और नॉन एग्जॉस्ट है, जब गाड़ी चलती है तो उससे निकलने वाली धूल है, हमारे यहाँ वेस्ट बर्निंग भी ऑब्जर्व की जाती है। इसके अलावा पत्तियों में लोग पतझड़ का थोड़ा सीजन है, आग लगा देते हैं, या आप देखेंगे कि जो आसपास के क्षेत्रों में सॉलिड बायोमास फ्यूल या लकड़ी जलाने का जो इस्तेमाल होता है वो भी प्रदूषण के स्रोत को बढ़ाता है। आमतौर पर प्रदूषण के लिए पराली को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है, पर प्रदूषण के लिए सिर्फ पराली ही नहीं बल्कि गाड़ियों का पोल्यूशन, कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्री से होने वाला पोल्यूशन भी जिम्मेदार है। मौसम विभाग के मुताबिक चंडीगढ़ में इस वक्त वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लेट से एक्टिव होने के कारण हवा स्थिर सी हो गई है, जिस वजह से
पॉल्यूशन पार्टिकल्स हवा में तैर रहे हैं। अमृतसर है, बठिंडा, खन्ना वगैरह वहाँ पे आसपास, तो वहाँ पे 200 to 250 है, लेकिन चंडीगढ़ से तो कम है। हरियाणा में भी है ऐसा, पोल्यूशन ज़्यादा है, एयर क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो एयर क्वालिटी पूरे उत्तर भारत में अच्छी नहीं है। ये बात ठीक है कि चंडीगढ़ में इस साल कुछ ज़्यादा हुआ है, लेकिन कारण के सर ये हवा ना चलना ही कारण है या हवा ना चलना या पहले से पोल्यूशन हवा ना चलना तो एक कारण ये है कि क्योंकि विंटर में जो है हर साल ये होता है कि जैसे तापमान गिरते हैं, ठीक है, और इसमें जो है विंटर में क्या होता है कि एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक तरह से एंटी साइक्लोन बन जाता है, हाई प्रेशर बन जाता है। वो एक मौसम की नेचुरल प्रणाली जिसको हम बोलते हैं वो होता है। सिटी ऑफ ब्यूटीफुल यानी साफ सुथरे और सुंदर शहर की पहचान रखने वाले चंडीगढ़ की हवा में जहर घुलना वाकई चिंता की बात है। यही वजह है कि अब जब पॉल्यूशन को लेकर इमरजेंसी जैसे हालात बन चुके हैं तो शहर में एंटी फॉग गन के जरिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि लोगों को कुछ हद तक राहत मिल सके। चंडीगढ़ के अंदर जो ये आपको हवा के अंदर पोल्यूशन के कण नजर आ रहे हैं, तो ये इस समय जहां मॉइस्चर होता है हवा के अंदर और हैवी पार्टिकल्स होते हैं ओस के, ठंड के इस मौसम में, तो उनके साथ पोल्यूशन मिलकर नीचे की लेयर पर ही सरफेस एरिया पर ही इस ज़मीन के साथ मौजूद रहते हैं, जिससे कि हवा की गुणवत्ता जो है उसमें खराबी नज़र आती है। और साथ साथ इस मौसम में इस पोल्यूशन के चलते लोगों की हेल्थ पर भी खासकर रिस्क है, जिसके लिए एडवाइजरी और लोगों को प्रिकॉशंस रखने की बात कही गई है। कैमरा पर्सन गिरीश साथ, अमन भारद्वाज, चंडीगढ़ आज तक। चुनावी लॉलीपॉप बांटने के मामले में सिर्फ बीजेपी के नेता ही नहीं आगे, कांग्रेस के नेता भी खुलेआम चुनावी लॉलीपॉप बांट रहे हैं। कलम ने आपको गिद्दड़बाहा सीट पर बीजेपी कैंडिडेट मनप्रीत बादल का नौकरी बांटने वाला वीडियो दिखाया था, और आज हम आपको इसी सीट पर पंजाब कांग्रेस के कैंडिडेट अमरिंदर राजा वडिंग के पैसे बांटने वाला वीडियो दिखा देते हैं, ताकि आप ये समझ पाएं कि नेता वोट के लिए कैसे भोली भाली जनता को अपने मायाजाल में फंसा लेते हैं। उपचुनाव में पंजाब की 4 सीटों गिद्दड़बाहा, डेरा बाबा नानक, बरनाला और चब्बेवाल पर 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। लेकिन उससे पहले इन चारों सीटों पर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। इन सब के बीच सबसे ज्यादा चर्चा गिद्दड़बाहा सीट पर चुनाव प्रचार की हो रही है। पहले गिद्दड़बाहा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार मनप्रीत बादल का नौकरी बांटने वाला वीडियो सामने आया। फिर इसी सीट पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का वीडियो सामने आया, और अब कांग्रेस उम्मीदवार अमृता वडिंग के पति और पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर राजा वडिंग का एक वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो में राजा वडिंग अपनी पत्नी अमृता वडिंग के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चेक मिले कि नहीं मिले, तो कोई दिहाड़ी की सी मेरे, कोई मेरा कोठा बनाना सी। अज तक थोड़ी उम्र 60 साल की होगी, 70 साल की, कई दी कभी किसी ने सिर की जूं दी है, किसी लीडर ने आते ने किसी को भांडे दिते, किसी को कुछ दिता, कुछ तो दिता, कोई 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 चीज लेके आया कि आ थोड़े वास्ते दिवाली से लेके आए हैं। हाँ ठीक है, कई रुस गया भी सानू नहीं मिले, उन्होंने व्यवहार है, जिन्हों नहीं मिले उन्होंने डबल सुन ला भाई, वो तेरा हक नहीं सी भैने, कोई ऐसा बाजार है, कई डब्बा बनते बनते रह जाता है। कोई गल नहीं, वो तेरा मैं तेन की क्या पहला, वो हक नहीं सीगा भी मेरे अपने लेबर की सी मवा का, इन्होंने तो क्या मैं गारंटी दूंगा, मैं थोनों कदे नहीं क्या मैं चेक दूंगा, मेरी जेब च आगे मैं बनते कई रह गई, साडे बंदियां ने गलती की, पर जिन्हों नहीं मिलया उन्होंने डबल 50,000 रुपया दूंगा, 1 साल खर्चा जे ना देवा तो प्यो दा पुत्र। एक वोट की कीमत क्या होती है ये जनता भले ही ना समझे, पर नेता इस बात को अच्छे से समझते हैं। यही वजह है कि अब जब गिद्दड़बाहा सीट राजा वडिंग के सांसद बनने के बाद खाली हुई है, तो दोबारा इस सीट पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि सवाल कुर्सी से ज्यादा प्रतिष्ठा का है, और प्रतिष्ठा के लिए 50,000 रुपए खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह 2 दिन पहला मनप्रीत बादल लोगों को लालच दिंदे हुए नजर आउंदे सी, इसे तरह इस वीडियो दे विच राजा वडिंग भी जिहड़ा वो गिद्दड़बाहा दे हलके दे लोगों को कह रहा है कि तुसीं मैनूं वोटां पा दिओ, मैं तुहानूं 50,000 रुपये देवांगा।
ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ और ये उठो चोना बुरी तरीके नाल हार रही है। राजा वडिंग का पैसा बांटने वाला वीडियो वायरल होने के बाद आम आदमी पार्टी हमलावर हो गई है। इसी बीच चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर चुनाव आयोग भी हरकत में आ गया है। गिद्धड़बाहा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार मनप्रीत सिंह बादल और कांग्रेस उम्मीदवार अमृता वडिंग के पति अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के खिलाफ चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है और दोनों नेताओं को 24 घंटे में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। आज तक ब्यूरो। उपचुनाव में केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू और पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बीच वार पलटवार का जो सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने एक बार फिर से पूर्व सीएम और जालंधर के सांसद चरणजीत सिंह चन्नी पर निशाना साधा है और चन्नी के मीटू केस को फिर से सोशल मीडिया पर उछाला है। ट्रेडमार्क देखो चरणजीत चन्नी जी की हरकतां करदे आ मंत्री ते मुख्यमंत्री होके ये मशहूर होया सी। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀ ਟੂ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮੈਨਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸੂ ਮੋਟੋ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ IAS ਆਫੀਸਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਹਾਨ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ IAS ਆਫੀਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਲੇਡੀ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ IAS ਆਫੀਸਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਐਸੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ IAS ਆਫੀਸਰ ਨਾਲ ਮੀ ਟੂ ਦੇ महान लीडर ने जे मीटू दे वो चरणजीत चन्नी ने ये बोलणगे। आज तक पंजाब में आप देखिए पंजाब के अलग अलग शहरों से कुछ बड़ी और अहम खबरें फटाफट अंदाज में पंजाब एक्सप्रेस में। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।